नारेबाजी से माहौल बनाया किसी क्रम में छोटे भाई अधिवक्ता यानी एडवोकेट आए दिन अपनी इसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो दूसरों की न्याय की लड़ाई लड़ता है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। करीब एक सप्ताह के आसपास का समय हो गया है। धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के अधिवक्ताओं के द्वारा दिया जा रहा है। कलेक्ट्रेट पे जो बार बनी हुई है उसके हॉल में अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अधिवक्ता। क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्या हुआ उनके साथ, आगे वीडियो में आप जुड़े रहिए। यहाँ पे जो अध्यक्ष जी हैं उनसे जानेंगे और जो यहाँ पे अधिवक्ता साथी जो हैं कलेक्ट्रेट के उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या वजह रही, क्या मामले रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। कलेक्ट्रेट के बार में चल के अधिवक्ताओं से जानेंगे कि वो किस कारण किस वजह से धरना दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट बार में आ चुके हैं। जो यहाँ के अध्यक्ष जी हैं उनसे जानेंगे कि वो काफ़ी लंबे समय से जो धरना दे रहे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं और धरने के पीछे की वजह जानेंगे। क्या कारण रहे जो प्रशासन के खिलाफ धरना दे रहे हैं, किन चीज़ों को लेकर। तो सर, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जनता तंत्र में। सबसे पहले जो आप अपना परिचय दे दीजिए एक बार मैनपुरी की जनता को। मैं शवैन सिंह यादव, एडवोकेट, प्रेसिडेंट जिला बार एसोसिएशन मैनपुरी। और हमारे यहाँ विगत 2 जून से ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 जून से जो आप जिस धरने की बात कर रहे हैं लगातार चला आ रहा है, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों धरना दे रहे हैं? हाँ, इसमें हमारे एक अधिवक्ता साथी श्री बलवीर सिंह यादव के विरुद्ध झूठी FIR दर्ज की गई है, जबकि शिकायतकर्ता से उस दिन इनका कहीं मुकाबला भी नहीं हुआ है, परंतु फिर भी उसने झूठी एक एप्लीकेशन पुलिस को दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने FIR लॉन्च की है। इस संबंध में हम लोगों का मांग ये है कि FIR जब झूठी है, आप आपस में कोई इनका मिलन नहीं हुआ है, कोई वार्ता नहीं हुई है, तो ये FIR एक्सपंज होनी चाहिए। इस पर जिला पुलिस प्रशासन कह रहा है कि मैं देख लूँगा, कर दूँगा, भरोसा हम पर कीजिए, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं किया गया है। केवल ये जो बलवीर सिंह का नाम लिया आपने, केवल यही एक मामला है क्या? नहीं, मामला 3 है। 3 आगे दूसरा मामला है श्री रामपाल सिंह की बेटी के साथ लगातार उत्पीड़न हो रहा है, और इस उत्पीड़न के संबंध में ये तीसरी बार FIR लॉन्च कराई गई है, परंतु थाना पुलिस जो सुसंगत धाराओं में FIR की गई है उसमें से 307 सेक्शन डिलीट करना चाहती है, जबकि बेटी को मारने का पूरा प्री प्लान था। गर्दन में अंगोछा डालकर वो मारने वाले ही थे, तब तक उसकी चीख निकल गई और पड़ोसी ने कहीं आवाज़ सुन ली। वो आवाज़ के आधार पर लड़की के पिता को फ़ोन कर दिया। वो लड़की के पिता हमारे यहाँ अधिवक्ता श्री रामपाल सिंह जी हैं, तो उन्होंने आनंद फानंद में पुलिस के माध्यम से उस लड़की की जान बचाई। तो FIR तो 307 में और डॉरी सिस्टम में लिख ली गई, परंतु 307 के आधार पर न तो पुलिस अरेस्ट कर रही है और न ही चार्जशीट लगा रही है। कार्रवाई जो होनी चाहिए, उचित कार्रवाई नहीं कर रही है, और ऊपर से 307 डिलीट करने की बात और कह रही है। निश्चित रूप से हम लोगों के अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रही है। तीसरी मामला प्रकरण हमारे अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार जी के घर के सामने नाली अवरोधित है। उन्होंने लगभग 2 महीने से कार्रवाई की है, धारा 133 के तहत कि ये नाली खुलवा दी जाए और पानी हमारे घर का निकल जाए, परंतु जिला प्रशासन नाली नहीं खुलवा रहा है। ऊपर से उनके मकान का छज्जा तोड़वा दिया, और वहाँ के लोकल गुंडों ने रात के 10 बजे उनके घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदतमीजी की और इन पर भी उत्पीड़न किया और मारपीट की, इनके भाइयों का और इनका। इस प्रकार लगातार शोषण 3 प्रकरण में किया जा रहा है, और एक में भी स्थायी समाधान आज दिन तक नहीं मिला है। यदि पुलिस प्रशासन जो जिनसे आपने न्याय की उम्मीद कर रखी है, जो कार्रवाई कर दोषियों को दंड दे, यदि वो उचित कार्रवाई नहीं कर पाए तो क्या जो आपको जो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और ये धरना प्रदर्शन आगे हम लोग अपनी वार्ता करेंगे, और जिला स्तर से सभी
तहसीलों से हम सहयोग ले चुके हैं। अब सिविल बार एसोसिएशन से और सहयोग लेना है और परसों के स्तर पे हम लोग प्रदेश लेवल पे इस धरना प्रदर्शन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो ये थे अध्यक्ष जी, और यहाँ पे जो पीड़ित अधिवक्ता हैं जिनके साथ ये घटना हुई, हम उनसे भी बात करेंगे और साथ ही कलेक्टिव परिषद के जो युवा अधिवक्ता हैं उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं जो अधिवक्ताओं के साथ हो रहे इस व्यवहार पर। सर एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा जिससे ऑडियंस जान जाए कि आपके साथ क्या हुआ। मैं बलवीर सिंह यादव एडवोकेट। जो घटना हुई पहले वो क्या घटना थी? ऐसा हुआ 26/5/24 को मेरे खिलाफ एक एफआईआर लिखी गई और ऐसी एफआईआर लिखी गई तो मैं मौके पर उपस्थित था और ना ही एफआईआर करता मुकदमे के बाद ही मौके पर आया, तो इस प्रकार कोई घटना हुई नहीं एफआईआर हो गई और एफआईआर दर्ज हो गई। वादी का पता चला कि वादी कोई है या नहीं? वादी मुकदमे का वादी पवन गोल भूमाफिया है जो सैकड़ों करोड़ बैंक का लोन लेकर खा गया है। घोटाले पे घोटाला करने वाला ये भूमाफिया है। पहले फर्जी जमीनों को अपने नाम इकट्ठी कराता है, उसके बाद उस पर लोन लेकर ये घोटाला कर देता है। 29 मार्च 2024 को 8,64,00,000 के गबन में सीबीआई कोर्ट लखनऊ से इसको 5 वर्ष का आजीवन 5 वर्ष का कारावास हुआ, जिसमें ये जेल गया, जमानत से छूटा है। इसके बाद आके इसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। आपके खिलाफ कोई पर्सनली दुश्मनी थी कि आपके खिलाफ क्यों एफआईआर करा दी? कोई तो वजह होगी। हाँ, वजह है 2016 में लालपुर सतनी की 40 बीघा फर्जी जमीन की एंट्री मैंने अपने प्रार्थना पत्र देकर इसकी जमीन निरस्त कराई और वो जमीन बन डाक के खाते में दर्ज हो गई। इसके बाद 28 बीघा जमीन मौजा मैनपुरी रियायत की चरागाह की, उस पर मैंने मुकदमा हाई कोर्ट ने स्टे ले रखा था, उसको स्टे खत्म कराया और माननीय जिला अधिकारी मौजा मैनपुरी के यहाँ न्यायालय में मैंने उसमें पैरवी की और इसके खिलाफ आदेश पास कराया। इसलिए ये व्यक्तिगत मुझसे दुश्मनी मानता है। अच्छा, पर्सनल दुश्मनी के लिए आप एफआईआर करा दी।